हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के क्लास में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू दिस सेकेंड यूनिट। एंड सेकेंड यूनिट में आप लोगों ने क्या कंसेप्ट देखा, एंट्रोपी का कंसेप्ट के बारे में जाना कि एंट्रोपी क्या होता है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंड ऑल्सो इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, उसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं एंड उसका सल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 1 देखो, व्हेन 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज गिवन 79.6 कैलोरी ऑफ हीट, इट जस्ट मेल्ट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, चेंज ऑफ एंट्रोपी यानी कि डेल्टा एस, चेंज ऑफ एंट्रोपी यानी कि डेल्टा एस इन दिस प्रोसेस। तो आपको पता है कि अगर हमारे पास क्या है कि टी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस में गिवन है, यानी कि इसको केल्विन में आप लोग कन्वर्ट करोगे, तो केल्विन में कन्वर्ट करोगे यानी कि 273 केल्विन, है कि नहीं। एंड ऑल्सो आपको यहाँ पे 79.6 कैलोरी गिवन है, यानी कि ये आपका हो गया लैटेंट हीट। एंड मास भी गिवन है आइस का, मास ऑफ आइस एम जो गिवन है 1 ग्राम, लैटेंट हीट ऑफ आइस, आइस का लैटेंट हीट जो गिवन है दैट इज 79.6 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। एंड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा 273 केल्विन। एंड अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, क्योंकि हमें जो ये फॉर्मूला पता है डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई टी, यहाँ पे डेल्टा क्यू हमें चाहिए। एंड डेल्टा क्यू को हम लोग किस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ से एम इंटू एल को मल्टीप्लाई करेंगे, एम यानी कि मास, एल यानी कि लैटेंट हीट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। इन दोनों को आप लोग जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा कि डेल्टा क्यू यानी कि अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द आइस। तो 1 × 79.6 करोगे तो आपको डेल्टा क्यू का वैल्यू मिल गया 79.6 कैलोरी, यानी कि अमाउंट, इतनी अमाउंट का हीट हमने आइस को सप्लाई किया है। तो चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा, डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई टी, यहाँ पे पुट करोगे तो आपको मिलेगा 0.29 कैलोरी केल्विन इनवर्स, कैलोरी पर केल्विन इनवर्स। ओके, नेक्स्ट देखो, सेकेंड प्रॉब्लम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट, नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट यानी कि डब्ल्यू को कैलकुलेट करना है ऑफ अ सिस्टम व्हेन एंट्रोपी एट एनटीपी इज 35 जूल पर केल्विन, के का वैल्यू आपको गिवन है। एंड ऑल्सो कैलकुलेट लॉग डब्ल्यू बेस ई को भी कैलकुलेट करना है। देखो, आपको एंट्रोपी गिवन है जूल पर केल्विन, ओके। अगर इस जूल को मैं ऑर्ग में कन्वर्ट करूंगी तो जूल एंड ऑर्ग के बीच में क्या रिलेशन होता है, 10⁷ मल्टीप्लाई हो जाएगा जब आप जूल को ऑर्ग में कन्वर्ट करोगे, राइट। तो ये आपका आ गया 35 × 10⁷ ऑर्ग पर केल्विन, क्योंकि हमें ऑर्ग पर केल्विन में कन्वर्ट क्यों करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो के का वैल्यू देखो ऑर्ग पर केल्विन में दिया गया है, इसी वजह से, राइट। एंड के का वैल्यू गिवन है, तो नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट यानी कि डब्ल्यू कितना है, हमें एस गिवन है, के गिवन है, इन दोनों को लेकर जो फॉर्मूला है डब्ल्यू के साथ वो क्या है, एस इक्वल्स टू के लॉग डब्ल्यू। तो हमारे पास एस के का वैल्यू प्रेजेंट है, तो लॉग डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एस बाई के करोगे तो आपको मिल जाएगा दिस मच। तो लॉग डब्ल्यू आपके पास क्या आ गया, 2.54 इंटू 10⁻24, जो कि हमें चाहिए था। एंड ऑल्सो डब्ल्यू आप लोग क्या करोगे, बोथ साइड एंटी लॉगरिथम ले जाओगे, जो कि आएगा e⁻² 2.54 इंटू 10⁻24। दिस इज द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
given that entropy of steam under normal pressure is 7.38 joule per Kelvin and that of water at normal boiling point 1.30 joule per Kelvin. Calculate the latent heat of steam. latent heat कैलकुलेट करना है. ओके तो हमें क्या क्या गिवन है पहले लिखेंगे. एंट्रोपी ऑफ स्टीम गिवन है जो कि S1, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो सब्सटेंस प्रेजेंट है. एक है हमारे पास वाटर, दूसरा सब्सटेंस है स्टीम. तो एंट्रोपी ऑफ स्टीम S1 एंड एंट्रोपी ऑफ वाटर जो कि बॉइलिंग पॉइंट में गिवन है S2 1.30 जूल पर केल्विन. टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब कितना टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे बाय एडिंग 273. तो ये हो गया आपका 373 केल्विन. तो चेंज इन एंट्रोपी पहले कैलकुलेट करेंगे. ठीक है तो बॉइलिंग पॉइंट में वाटर को जब बॉइल्ड हुआ 800 डिग्री सेल्सियस में तभी वो जाके हीट जो स्टीम में कन्वर्ट हुआ. राइट तो इनमें चेंज इन एंट्रोपी कितना हुआ. पहले वाटर में था उसमें एंट्रोपी कितना था दैट इज S1. उसके बाद जब वो चेंज हुआ स्टीम में उसका एंट्रोपी को हमने कंसिडर किया है S2. तो चेंज इन एंट्रोपी S1 माइनस S2 करके हमें मिल जाएगा 6.08 जूल पर केल्विन. मास ऑफ बॉइलिंग वाटर एम आपको जो मास गिवन है 1 किलोग्राम. 1 किलोग्राम आपको गिवन है दैट इज द मास ऑफ वाटर. एंड लैटेंट हीट ऑफ स्टीम लेट सपोज हमने मान लिया कि L. तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ बॉइलिंग वाटर इनटू स्टीम, ये वाला फॉर्मूला अभी हमने देखा था कि डेल्टा Q इक्वल्स टू M इंटू L एंड डेल्टा S के साथ जो फॉर्मूला था डेल्टा Q बाई T. सो इंस्टेड ऑफ डेल्टा Q हम लोग यहाँ पे M इंटू L पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा. तो L हमें पूछ रहा था, L यहाँ से आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूला से. कैसे L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डेल्टा S इंटू T बाई M. ओके तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज वगैरह पुट करोगे तो आपको L मिल जाएगा जूल पर केजी. जूल पर केजी. ठीक है ओके तो ये आपका हो गया क्या, ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. नेक्स्ट एक प्रॉब्लम देखेंगे. कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी, यानी कि फिर से हमें वही डेल्टा एस को कैलकुलेट करना है ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस विच इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम को जो कन्वर्ट हुआ है, वाटर जो कि स्टीम को कन्वर्ट हुआ है एट 100 डिग्री सेल्सियस जो कि बॉइलिंग पॉइंट है. देखो मास ऑफ वाटर जो गिवन है दैट इज 1 ग्राम यानी कि 10 टू द पावर -3 kg. टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373 केल्विन. लैटेंट हीट ऑफ स्टीम L, इसको याद रखोगे. L ऑफ स्टीम 540 कैलोरी पर ग्राम, इसको याद रखोगे. ये जनरल फैक्ट, इसको याद रखोगे कि जो लैटेंट हीट होता है स्टीम का वो कितना होता है 540 कैलोरी पर ग्राम. ठीक है अगर इसको हम जूल पर केजी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 4.2 एंड ऑल्सो 10 टू द पावर -3 से डिवाइड करना पड़ेगा ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए. एंड कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल. राइट तो ये कन्वर्ट हो गया इसमें. L का वैल्यू हमें जूल पर केजी में निकल के आ गया. तो लेट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ बॉइलिंग वाटर इनटू स्टीम डेल्टा Q. तो चेंज इन एंट्रोपी फॉर्मूला पता है डेल्टा S इक्वल्स टू डेल्टा Q बाई T. डेल्टा Q की जगह पर M इंटू L पुट करोगे तो हमें डेल्टा S का वैल्यू पूछ रहा था, M का वैल्यू डालोगे, L का वैल्यू डालोगे,
यहाँ पर टेम्परेचर केल्विन में जो है उसको डालोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 6.08 जूल पर केल्विन। 6.08 जूल पर केल्विन। ओके फाइन। नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट, यानी कि W का रेशियो पूछ रहा है किस किस के बीच में। 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 300 डिग्री, W ऑफ वाटर एंड ऑल्सो इसका रेशियो दैट एट 300.0001 केल्विन, यानी कि ये 300 केल्विन में, और एक वाटर का W ऑफ वाटर लेकिन 300.0001 केल्विन में पूछ रहा है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपको गिवन है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K का वैल्यू भी आपको गिवन है। ये दो वैल्यू आपको जनरल वैल्यू गिवन है। देखो, मास ऑफ वाटर आपको गिवन है कितना, 1 ग्राम। स्पेसिफिक हीट गिवन है, इनिशियल टेम्परेचर आपको 300 केल्विन गिवन है, फाइनल टेम्परेचर दिया गया है दिस मच 300.0001 केल्विन, यानी कि T प्लस डी टी का वैल्यू। अगर हम राइज ऑफ टेम्परेचर यानी कि T प्लस डी टी अगर आप माइनस टी करोगे, ये आपका हो गया फाइनल टेम्परेचर, ये इनिशियल टेम्परेचर, इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको राइज इन टेम्परेचर यानी कि dt का वैल्यू मिल जाएगा जो कि 0.0001, यानी कि 10⁻⁻⁴ केल्विन। सो हीट गेन्ड बाय वाटर, डेल्टा क्यू का फॉर्मूला व्हेन स्पेसिफिक हीट आपको गिवन होता है तो डेल्टा क्यू का फॉर्मूला होता है mc/dt, इसको भी याद रखोगे। ये भी एक फॉर्मूला है डेल्टा क्यू का, m/c/dt, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू dt का मतलब राइज ऑफ टेम्परेचर, राइट। तो वैल्यूज वगैरह पुट करोगे डेल्टा क्यू, तो मैं चेंज इन एंट्रोपी पूछा था, डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई टी। डेल्टा क्यू का वैल्यू ये वाला वैल्यू पुट करोगे एंड टी यानी कि जो इनिशियल टेम्परेचर था उसको पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा 1.4 इंटू 10⁻⁻6 जूल पर केल्विन, राइट। एंड हमें रेशियो पूछ रहा था, तो देखो अगर हम क्या करेंगे, एस आपको पता है के लॉग डब्ल्यू, अगर मैं यहाँ पे डेल्टा एस लिखूंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के लॉग डेल्टा डब्ल्यू यानी कि चेंज इन डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू यानी कि W2 माइनस W1, तो लॉग ऑफ W2 माइनस W1 इससे किस तरह से लिखा जाएगा, W2 बाई W1, इस तरह से लिख पाओगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लिखा गया है, ठीक है। तो डेल्टा एस इक्वल्स टू के लॉग W2 बाई W1, तो लॉग W2 बाई W1 क्या हो जाएगा, इस डेल्टा एस बाई आपको क्या करना पड़ेगा, के का वैल्यू, तो आपको क्या मिल गया 1.01 इंटू 10⁻17, तो W बाई W2 हमें पूछ रहा था तो वो क्या हो जाएगा e⁻, ये वाला वैल्यू, दिस वैल्यू e⁻, दिस होल वैल्यू पावर में चला जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक प्रॉब्लम देखो, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर at 60 degrees Celsius is poured into 1 kg of water at 50 degrees Celsius. Calculate change in entropy of the whole system, यानी कि डेल्टा एस हमें कैलकुलेट करना है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर गिवन है 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। ओके देखो, तो हमारे पास यहाँ पे दो टेम्परेचर गिवन है, एक है 60 डिग्री, एक है 50 डिग्री, यानी कि टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर, लेट सपोज इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं T1 जो कि 50 डिग्री सेल्सियस है,
इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो यूनिट्स वगैरह का कैलकुलेशन है वो केल्विन में है। तो याद रखोगे सेल्सियस को हमेशा किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में। तो ये आपका आ गया 323। टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर जो कि T2 60 डिग्री सेल्सियस, इसको भी केल्विन में कन्वर्ट करोगे। लेट टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, दोनों का मिक्सचर होल सिस्टम, यानी कि जब हम दोनों को मिक्स कर देंगे हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, राइट, तो उसका टेम्परेचर लेट सपोज T। तो मास ऑफ वाटर आपको कितना गिवन है, 1 kg, यानी कि 1000 ग्राम। सो स्पेसिफिक हीट भी आपको गिवन दिया गया है क्वेश्चन में। तो यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर प्रिंसिपल क्या कहता है कि जितना भी हीट गेन होगा उतना ही हीट लॉस होगा, यानी कि हीट गेन्ड इक्वल्स टू हीट लॉस के बराबर होगा। तो हीट गेन्ड अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि mCDT, ठीक है, BT यानी कि चेंज इन टेम्परेचर और राइज इन टेम्परेचर। एम के जगह पर आपका मास आ जाएगा, सी के जगह पर आपका स्पेसिफिक हीट आ जाएगा, एंड डीटी की जगह पर हीट गेन्ड वाले में तो आपका टोटल टेम्परेचर सिस्टम का टी था, हीट गेन्ड यानी कि T-50। 50 इज द आपका क्या हो गया, इनिशियल टेम्परेचर कोल्ड का। हीट लॉस्ट में आ जाएगा फाइनल टेम्परेचर 60 माइनस टी आ जाएगा यहाँ पे, बाकी सब सेम रहेगा। दोनों को जब आप इक्वेट करोगे तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, टी का वैल्यू मिलेगा 55 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 328 केल्विन, जो कि टोटल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम में मिल गया कितना, कि आपका 328 केल्विन। तो अगर हम चेंज इन एंट्रोपी कोल्ड वाटर का कैलकुलेट करेंगे, सिमिलरली हॉट वाटर का कैलकुलेट करेंगे। कोल्ड वाटर के लिए डेल्टा S1 mCDT/T करोगे, इसका जो लिमिट होगा T1 से T तक जाएगा, यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस से आपका 55 डिग्री सेल्सियस को जाएगा, यानी कि 328 केल्विन आपका है सिस्टम का टेम्परेचर। बाद वाला जो टेम्परेचर 323 केल्विन इज द इनिशियल टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो लिमिट रहेगा वो T1 से T रहेगा जब हम चेंज इन एंट्रोपी निकालेंगे किसका, कोल्ड वाटर का, ठीक है। तो dt/T यहाँ पे आ जाएगा, mc आपका कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt/T हो गया आपका log T/T1। जब आप लिमिट्स पुट करोगे तो यहाँ पे T एंड T1 का वैल्यूज वगैरह डालोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपको फाइनली मिलेगा डेल्टा S1 का वैल्यू ये। सिमिलरली जब आप चेंज इन एंट्रोपी ऑफ हॉट वाटर कैलकुलेट करोगे, याद रखोगे सिर्फ और ये लिमिट क्या रहेगा, T2 से T रहेगा, यानी कि 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे T/T2 आ जाएगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे, उसको सॉल्व करोगे तो ये वाला आंसर आपको ऑब्वियसली नेगेटिव में मिलेगा, है कि नहीं। तो नेट चेंज इन एंट्रोपी जो आएगा डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 करोगे तो कैलोरी पर केल्विन, इसमें अगर 4.2 मल्टीप्लाई कर दोगे वो जूल पर केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेल्टा S का वैल्यू आपके पास निकल के आ रहा है कितना, 1.93 जूल पर केल्विन, 1.93 जूल पर केल्विन के बराबर। ओके, एक लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। 80 ग्राम ऑफ वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 से 100 डिग्री, फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वाटर एंड स्पेसिफिक हीट भी आपको गिवन है। मास 80 ग्राम है, इनिशियल टेम्परेचर T1 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट करो, फाइनल T2 100 डिग्री, उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। चेंज इन एंट्रोपी यानी कि DS आपको पता है, जैसे हम लोग लिखते हैं डेल्टा S इक्वल्स टू डेल्टा Q/T।
तो इसको ds भी लिखा जा सकता है, ds इक्वल्स टू डी क्यू बाई टी, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इस केस में। ए टू बी यानी कि यहाँ पे जो टेम्परेचर का इंटीग्रेशन होगा वो टेम्परेचर T1 से टेम्परेचर T2 इसका लिमिट रहेगा। एंड डी क्यू का वैल्यू आपको पता है, जब स्पेसिफिक हीट गिवन होता है mCDT, राइट। तो डी क्यू की जगह पर mCDT डालोगे, बाई टी करोगे, mc कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई टी जो कि लॉग और लॉग में आएगा, लिमिट्स डालोगे T2 बाई T1, वैल्यूज डालोगे T2 T1 का, देन इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा ds यानी कि चेंज इन एंट्रोपी जो कि 24.93 कैलोरी पर केल्विन के बराबर। ठीक है, तो ये इस यूनिट का जो भी कंसेप्ट एंड इसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स था उसके सॉल्यूशंस को भी हमने डिस्कस कर दिया। दिस यूनिट इज बेसिकली अबाउट योर एंट्रोपी के बारे में था। ठीक है, एंड इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन है, इसको भी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे ये सारे क्वेश्चंस, राइट। एंड नेक्स्ट पार्ट रहेगा लास्ट पार्ट ऑफ यूनिट 2, उसके बाद हम लोग यूनिट 3 को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।